इन दिनों हम एक चर्चा करेंगे हिमालय के उत्तुंग शिखरों के मध्य, जहाँ अलकनंदा नदी, एक तरफ सरस्वती नदी धरती पर उतरती है, दूसरी ओर अलकनंदा बहती है। उस अलकनंदा के तट पर बद्रिका आश्रम में ऋषि वेदव्यास बैठे हुए थे। मनुष्य समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, पवित्र ग्रंथों की व्याख्याएं की, वेदों का संदेश मनुष्य तक पहुंच सके इसके लिए कार्य किया। तो उनके सामने नारद जी एक दिन प्रकट हुए। देव ऋषि नारद जैसे ही पहुंचे तो औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आपस में चर्चाएं शुरू हुई। धरती का क्या हाल है, बताया गया दुनिया दुख में पड़ी हुई है। नारद ऋषि वे हैं जो नारायण भगवान के पास भी जाते हैं और दुनिया का हाल पूछने भी जाते हैं। मतलब एक केंद्र से परिधि की ओर जाने वाले ऋषि, जिनके संबंध में ये कहा गया नारदात देव दर्शनात्। नारद जी अगर कहीं प्रकट होते हैं तो निश्चित रूप से उनके कारण, उनके द्वारा कुछ भी रचना रची जाए, लेकिन उसके कारण फिर भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, कृपा होती है। वो मनुष्य के अंदर के मोह को तोड़ते हैं, अज्ञान को नष्ट करते हैं, भक्ति जगाते हैं। इसलिए उनको देव ऋषि कहा गया, देवताओं के ऋषि हैं। पुराणों में तो वर्णन है कि जहां जाते हैं आग लगा देते हैं, लड़ाइयां करा देते हैं, लेकिन उस सब का मतलब यही है कि वो व्यवस्था करते हैं कि व्यक्ति संसार को जाने, समझे और लक्ष्य को पहचाने। और नारद ऋषि का एक रूप और भी है, क्योंकि नारद के चर्चा कुछ अलग तरह से समाज में फैल गई। जैसे राम जी के भक्त विभीषण अद्भुत भक्त थे, पूरी लंका जली लेकिन विभीषण को कुछ नहीं हुआ। लेकिन विभीषण का नाम ऐसा हो गया कि लोग विभीषण नाम रखते हुए भी घबराते हैं। भाई भाई का दुश्मन, घर का बेटी लंका ढाए, लेकिन राम की शरण में थे और सच्चाई को कहने वाले थे। विनम्र थे विभीषण, लेकिन निडर बहुत। सच बात भाई को भी कही, सलाह दे, अच्छा बुरा समझाया। लात खाई भाई की, रावण की, बहुत अपमान हुआ, अवहेलना सही, सब लोगों ने बायकाट कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। राम जी की शरण में गए और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की बात नहीं, मैं अपने पूरे लंका वासियों का उद्धार करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस ऋषि की संतान थे वो, आप समझ लीजिए कि विश्रवा नाम के ऋषि थे और पौलत्स्य वंश भी ऊंचा वंश था। उनके घर में जाकर के रावण पैदा हो गया, लेकिन एक बेटा रावण बना तो दूसरा विभीषण भी बना। एक राम विरोधी है और एक राम का पूजक है। तो कुछ नाम इस तरह प्रचलित हो जाया करते हैं। मजे की बात आप देखिए कि कृष्ण भगवान का विरोध करने वाला शिशुपाल, उनकी बुआ का ही बेटा, बहुत ईर्ष्यालु। ईर्ष्या के कारण उसने कृष्ण भगवान का बड़ा अपमान किया, और तब किया जब उनका सम्मान हो रहा था। और वो सम्मान जब सब राजाओं ने सम्मान दिया, ऋषियों ने सम्मान दिया, विद्वानों ने सम्मान दिया,
ब्राह्मणों ने सम्मान दिया, ज्ञानी जनों ने सम्मान दिया, राजाओं की तरफ से भी सम्मान हो गया। तो ऐसे समय में, क्योंकि ईर्ष्या जो जागती है वो तुलना से जागती है, इसका एक सीधा नियम है। ईर्ष्या जब भी जागेगी तो वो कहीं से आदमी कंपेयर करता है, दूसरे से जब आप कंपेयर करेंगे तो अंदर से ईर्ष्या जागती है कि मैं तो कहीं पीछे रह गया, इसने मुझे घटा दिया, मैं तो हीन हो गया। किसी का मकान बढ़िया तो हमारा मकान ठीक नहीं लगता, उस समय अपने को छोटापन लगता है। अपनी बढ़िया कार है लेकिन दूसरे की और भी बढ़िया कार और पड़ोस में ही रहता है, तो कंपेयर करोगे आप, तुलना करोगे। जब आप तुलना करोगे तो फिर ईर्ष्या जागे। शिशुपाल को ईर्ष्या जागी, न जाने क्या क्या बक गया, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला, और उसके बाद 100 अपमान करने के बाद उसको दंडित किया गया। लेकिन ईर्ष्यालु को फिर भी लोगों ने माफ कर दिया। शिशुपाल नाम अभी भी मिलते हैं, आप देखते हैं। शिशुपाल का नाम रखते हैं लोग। तो नारद नाम भी साधारण नाम नहीं है। लोग नारद का नाम सुनते ही कुछ अलग सोचने लगते हैं, लेकिन कहा गया नारद वे हैं जिनके दर्शन देने से भगवान दर्शन दें। और नारद ऋषि वे ऋषि हैं जिन्होंने नारद स्मृति लिखी। नारद स्मृति का मतलब है धर्मशास्त्र लिखा, क्या व्यवहार करोगे, कैसे रहोगे। मानव धर्मशास्त्र मनु ने कहा, तो धर्मशास्त्र जितने हैं स्मृतियां बनी। तो नारद जी ने एक ग्रंथ और रचना की जिसमें उन्होंने पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपासना की व्यवस्था दी, नारद पांचरात्र नाम से। नारद जी के द्वारा बहुत कुछ मिला इस धरती को। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नारद फिर एक उपाधि हो गई, तो नारद भी अनेक हुए। जैसे जनक भी एक उपाधि बन गई और बाद में जनक भी अनेक हो गए, ऐसे व्यास के नाम पर भी आगे चल करके उपाधि बन गई। अब तो व्यासपीठ पर बैठने वाले को भी कथा व्यास कहने लग गए लोग। व्यास ऋषि वे हैं जिनके नाम पर नदी है, व्यास नदी। और व्यास के कारण ही हम देखते हैं कि हमारे सनातन परंपरा में धर्म की स्थापना जिन्होंने की, संस्कृति की, सभ्यता की, सदाचार की, वो व्यास ऋषि। तो व्यास ऋषि के सामने नारद प्रकट हुए, हालचाल पूछा संसार का, दुनिया की क्या स्थिति है। बताया गया कि दुनिया बहुत दुख में भरी हुई है, परेशान है लोग। सुनते व्यास ऋषि ने कहा कि सुख दुख इस दुनिया में द्वंद्व के रूप में चारों तरफ फैला होता है, लेकिन ये किसी के अधीन नहीं होता। मनुष्य जो है इसके अधीन रहता है। सुख दुख पर किसी का वश नहीं चलता, इसका वश सब पे चलता है। और उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखना नारद जी, इस दुनिया में सुख दुख जो है उसका कारण कर्म माना जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कर्म, समाज में मनुष्य बसेगा तो गलती किसी की भी होगी, उसका दंड समाज को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे समाज की रचना करना, जागृत रखना, लोगों को संभाले रखना, ये बड़ा कर्तव्य है।
मनुष्य समुदाय में रहता है, मनुष्य अकेला नहीं रहता। आप देखते हैं ना कि कहीं से भी कबूतर उड़ जाए, जा कर के एक जोड़ा कहीं भी बैठ जाएगा, चूहा कहीं भी चला जाए वहीं जाकर अपना बिल बनाकर रह लेगा। मनुष्य को तो बस्ती बसानी पड़ती है, क्योंकि इसको जो रोजी रोटी इसको मिलती है, आप समझ लीजिए कि अन्न भी खाता है तो उस पर 1000 लोगों का हाथ लगता, तब जाकर उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा जाता है। कोई किसान खेत में अन्न उगाएगा, उस उगाने के लिए भी उसको कितने साधन चाहिए, उसका चाहे हल हो या ट्रैक्टर हो। हल भी अगर आप देखें तो कहाँ बना, कौन सा लोहा कहाँ से निकला, किस बढ़ई ने किस तरह से उस हल को तैयार किया, फिर उसमें जुड़ने वाले बैल, फिर वो बीज, खेती करने के साधन, उसमें खाद पानी, कितने लोगों के हाथ लगेंगे तब तो वो अन्न उगेगा। फिर अन्न को निकालने से लेकर मंडी तक लाने में, और मंडी से लेकर के आप तक पहुंचने में, और आप तक पहुंचने से पहले फिर उसकी चक्की में पिसाई होगी, आटा बनेगा, और आटा जब आपके घर में आएगा तो फिर उसमें नमक भी चाहिए, उसमें भी किसी के हाथ लगेंगे। कितने लोगों के द्वारा तो नमक तैयार करके आपके घर तक पहुंचेगा। फिर सब्जियां हैं, एक रोटी खाने के लिए हजारों हाथ लगते हैं, तब जाके इंसान को एक रोटी मिलती है। इसलिए हम समुदाय में रहते हैं। अब ये ध्यान रख लीजिए, समुदाय में कहीं एक आदमी गलती करेगा, एक पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना, अच्छे भले लोग भी एक की गलती का दुख भोगते हैं। और अगर बड़ा आदमी है, राजा है, वो गलती करेगा तो बड़ा आदमी छोटी गलती नहीं करता, वो बहुत बड़ी गलती करता, उसकी छोटी गलती भी बहुत बड़ी होती है। तो उसका परिणाम समाज में बहुत दूर तक भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं समाज को जागृत करने की जरूरत पड़ती है। तो व्यास ऋषि ने कहा कि देखिए नारद जी, दुनिया में सुख दुख है और लोग दुखी दिखाई देते हैं, कोई सुखी दिखाई देता है। किसी के मकान ऊंचे हो रहे हैं और किसी की झोंपड़ी नीचे नीचे जा रही है। किसी के पास बहुत है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास आंसू ही आंसू है और किसी के पास मुस्कान ही मुस्कान है। ये सुख दुख से भरा हुआ संसार है। और सुख दुख किसी के अधीन नहीं है, किसी के वश में नहीं है, लेकिन सुख दुख के वश में पूरी दुनिया है। और सुख दुख का कारण जो है वो कर्म है। इसने बंधन में मनुष्य को बांध रखा है। और कभी ये कोई बहाना लेकर दुख आता है, कभी कोई बहाना लेकर आता है। रोग बनकर आएगा, शोक बनकर आएगा, कष्ट बनकर आएगा, ये हानि लाभ बनकर आता है। हानि बनकर आ जाए, अवनति बनकर आ जाए, अपमान बनकर आ जाए, संयोग वियोग वाला रूप धारण कर ले, मिलना बिछड़ना हो जाए जीवन में, पाना खोना हो जाए, इससे संसार बंधा हुआ है। तो ये सब कर्म के आधार पर है। और कहा कर्म से बंधन बंधा हुआ, मनुष्य हर कोई बंधा हुआ है। बेपरवाह होता है बेटा बेटी, क्योंकि उनके ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं आई। कई लोग जो है बड़े बड़े होकर भी, उम्र में बड़े होकर भी जिम्मेदार नहीं बन पाते। जो जिम्मेदार बन जाते हैं उनके साथ आप देखते हैं ना, उन्हें सुबह अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जागना है जल्दी। उनकी जिम्मेदारियां उनको जगाती हैं। जिम्मेदारी सबसे बड़ा अलार्म है, अपने आप बजता है, अपने आप उठता है आदमी। बल्कि अलार्म बजने से जैसे आदमी उठता है वो उससे पहले उठ के अपने काम में लगता है। एक माँ जिम्मेदार बन जाए, जिम्मेदारियों में अपनी नींद भूल जाती है। पिता अपना सुख चैन, अपनी नींद भूल जाएगा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में। जागृत होता है आदमी
काम करता है। कर्म नचा रहा है आदमी को, लेकिन कर्म के पीछे कर्म को काटना है तो उन्होंने कहा कर्म को काटने के लिए व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी दुनिया में दुख भोगने नहीं आया। उन्होंने कहा नारद जी, दुनिया में लोग दुख भोगने नहीं आए हैं, आए तो हैं अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुनिया में आए, मुक्ति पाने के लिए आए। लेकिन होता उल्टा है, और उलझते गए और उलझते गए और उलझते गए। हमने इस जन्म की तो बात क्या, अगले जन्म तक को बांध लिया। बुढ़ापे को सुखी करने के चक्कर में बुढ़ापे को और दुखी कर लिया। आदमी अपने आप को ठीक करते करते, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे ये लोग ध्यान रखेंगे, मेरा भाई काम आएगा, मेरा पति काम आएगा, मेरी पत्नी काम आएगी, दुनिया की चीज़ें जोड़ रखी हैं। और करते 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 जिस बुढ़ापे को हम आराम से बिताने की कोशिश करते हैं वही दुखदाई बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऋते ज्ञानन न मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मुक्ति होगी नहीं। व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। इसके लिए शास्त्र तो काम आते हैं, सत्संग काम आते हैं, लेकिन बात ध्यान रख लीजिए नारद जी, ज्ञान भी मिल जाए आदमी को, लेकिन उस ज्ञान में अगर भक्ति नहीं है तो ऐसे ज्ञानी कुछ भी नहीं कर पाते दुनिया में। उनके पास अच्छी बातें होती जरूर हैं, लेकिन जिंदगी में दिखाई नहीं देती। और उनकी अच्छी बातों का ना तो वो खुद फायदा ले पाते हैं, ना दुनिया को दे पाते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि बहुत लोग डॉक्टर होते हैं और उनको सेहत के बारे में, स्वयं को स्वस्थ करना, दूसरों को निरोग करना, इसकी जानकारी पूरी होती है, लेकिन खुद भी लापरवाही करेंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, अपने घर को भी नहीं संभाल पाते। व्यक्ति के साथ ये बड़ी मुश्किल है कि जब तक उससे सही जानकारी ना हो। और ध्यान रख लीजिए, जानकारी ऐसे नहीं, एक तो वो सरसरी निगाह से आपने कोई चीज़ पढ़ ली, एक चीज़ वो पढ़ने के बाद ये समझ लिया ये जहर है, खाएगा तो मरेगा, तो आदमी हाथ नहीं लगाता वहाँ। जब आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसको जब आप अंदर तक महसूस करते हैं तो ज्ञान हो जाए व्यक्ति को तो कष्ट से बचता है। उन्होंने कहा ज्ञान व्यक्ति को मुक्ति देता है। मुक्ति से मतलब कष्टों से मुक्ति, और ज्ञान ही वो मुक्ति देगा जब आपके बंधनों से, दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को आने के लिए चाहिए भक्ति। तो उन्होंने कहा नारद जी आप भक्ति शास्त्र लिखो और लोगों को जगाओ। तो नारद जी साधना में बैठ गए, ऊपर वाले के साथ अपना संबंध जोड़ा। ऊपर वाले से मतलब है जो सबके ऊपर प्रशासन कर रहा है और सबके ऊपर जिसका नियंत्रण काम करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ही बैठा तो नीचे कौन है, वो तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इसलिए भगवान को कहा गया वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तो नारद जी ध्यान में, समाधि में गए और भगवान के ध्यान में जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि व्यास ऋषि ने जो कुछ कहा है अब मुझे ये भक्ति लोगों को समझानी होगी। तो एक ग्रंथ की रचना हुई, उस ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र। बड़ा कीमती ग्रंथ है। और जैसे व्यास ऋषि ने कहा था कि लोगों को फार्मूला देना, सूत्र देना, सूत्रों की भाषा में कहना। सूत्र का मतलब होता है बीज की तरह से, वैसे सूत्र का मतलब धागा होता है। सूत्र से सूत बन गया ना, सूत कपास,
धागे, एक धागा पकड़ते पकड़ते आदमी मेन जगह पहुंच जाता है। तो ऐसी कोई चीज बताते चले जाओ लोगों को कि जिससे उन्हें बड़ा रहस्य की जानकारी मिल सके। तो व्यास के अनुग्रह को नारद ऋषि ने माना और उसके बाद इस ग्रंथ की रचना हुई और उन्होंने भक्ति शास्त्र दिया। अब ये भक्ति दर्शन जो है, जिसे हम नारद भक्ति सूत्र कहेंगे, तो इस भक्ति सूत्र में सबसे पहले उन्होंने एक सूत्र दिया, अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। और भक्ति मतलब भक्ति भजनम, भजन करना। भजन में भी दो चीजें आती, भज सेवायाम, भज भजने, सेवा करना, नाम जपना, ये दोनों अर्थ होंगे। लेकिन एक अर्थ और किया जाता है, भंजो अमर्दने। भंजो अमर्दने धातु से व्युत्पत्ति होती है इसकी, जिसका मतलब होता है जो तोड़ फोड़ करके नया रूप ला दे। हमारे अंदर के कलुष को, दुख को, संताप को, अमर्यादा को तोड़कर जो हमें मर्यादा की तरफ ले आए, ऐसी चीज का नाम भक्ति है, जो आपके जीवन में एक नई क्रांति पैदा कर दे। तो अर्थ ये हुआ कि जो आपके अंदर सेवा का रस पैदा कर दे, जो आपको नाम जपने के लिए उत्सुक कर दे, और जो शक्ति आपके अंदर से आपके गलत को हटाकर सही को सही कर दे, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम भक्ति है। दूसरे रूप में आप समझिए कि भक्ति से उल्टा भी एक शब्द है, विभक्ति, विभक्त कर देना। विभक्त मतलब बट जाना, और भक्त का मतलब हो गया यहाँ जुड़ जाना। तो एक कोई चीज जो हमें तोड़ दे, एक दूसरे से दूर कर दे, और दूसरी चीज है जो हमें जोड़ दे। तो जो हमें हमसे खुद को खुद से मिला दे वो भक्ति, और जो खुद को परमात्मा से जोड़ दे, स्वयं को स्वयंभू से जोड़ दे, उसका नाम भक्ति। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो कहा व्याख्या करते हैं मतलब जो चीज अव्याख्येय है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसकी व्याख्या करने के लिए बैठे हैं। और ध्यान रखना, जब किसी चीज की व्याख्या की जाती है तो ज्यादातर लोग दिमाग लगाते हैं उसमें, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, इसे ऐसा कहा जा सकता है। दिमाग लगा लगा करके बहुत सारी बातें की जाती हैं। दिमाग लगाकर एक जगह कबीर ने बड़ा अलग तरह का एक दोहा कह दिया, पाप करे सुख होत है, पाप करे दुख जाए। अब सुनते ही आदमी की हालत खराब हो गई, कि महाराज क्या बोल रहे हैं। और कल उसको सुनाएंगे कि उन्होंने जो कबीर ने कहा था कि वो क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि दिमाग लगाने से तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जैसे दिल लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। व्याख्याएं जब की जाती हैं तो कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना, वो दिमाग का खेल होता है।
और दिमाग लगाते लगाते जो है ना फिर अलंकारिक भाषा चलती है। अलंकारिक भाषा में क्या होता है, एक ही तरह के शब्द बोले जाते हैं। जैसे एक अलंकार है जिसमें किंसुक कुसुम जानकर झपटा भावरा शुक की लाल चौंच पर, तोते ने निज ठोर चलाया जामुन का फल उसे सोचकर। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, ये आजकल जो मौसम चल रहा है तो इसमें ढाक पर फूल आए हुए हैं। तो अगर आप ढाक के फूल को देखें तो वो तोते की चोंच जैसा होता है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, ये भ्रांति अलंकार है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसने भौरे ने किंसुक कुसुम समझा कि वो एक फूल है जो ढाक का फूल है, ऐसा समझकर वो झपटा। किस पर? किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर, तोते की चोंच को उसने वो फूल समझ लिया। तोते की चोंच और पलाश का जो फूल होता है दोनों एक जैसे लगते हैं। अपने आश्रम में अभी खिले हुए थे तो हम लोग यात्रा घूमते हुए जा रहे थे, तो मैंने फूल उठा के दिखाया। मैंने कहा इसको देखते ही वो भ्रांति अलंकार याद आ रहा है, बिल्कुल तोते की चोंच जैसा होता है। भौरे ने तो समझ लिया कि ये फूल है और है वो तोते की चोंच। तोते की चोंच पर झपटा मारा, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाया, तोते ने अपनी चोंच चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। उसने सोचा जामुन आ गया मेरी तरफ, किसी ने फेंका है। अब दोनों तरफ भ्रांति हो गई ना। अब भ्रांति में जो कमजोर है वही मरेगा। अब ये इस तरह की रचनाएं करने वाले कौन लोग हैं जो दिमाग लगा लगा कर रचना रच रहे हैं। ऐसे सारंग का एक उदाहरण दिया जाता है, लेकिन विषय बदल जाएगा। आपको फिर वहीं ले चलता हूँ कि जब व्याख्याएं की जाती हैं, अलंकारिक भाषा में बोला जाता है, बड़ा दिमाग लगाया जाता है, लेकिन भक्ति में अगर दिमाग लगाकर व्याख्या करोगे तो फिर व्याख्या नहीं होगी। तो भक्ति को कैसे बताया जा सकता है? का भक्ति की व्याख्या वो कर सकता है जिसके पास मस्तिष्क और हृदय दोनों का मेल है, और जिसके पास इस दुनिया का और दुनिया के मालिक का मेल है, जिसे दुनिया में रहना जीना भी आए और परमात्मा से मिलना भी आ जाए, दुनिया में भी ठीक से बच सके और परमात्मा के दर तक भी पहुंच सके। तो ऐसी शक्ति वाले हैं नारद जी। अब उनके संबंध में समझ लीजिए कि वो कहते हैं मैं व्याख्या करता हूँ, उनको ही अधिकार है। हर कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता भक्ति की। नारद ऋषि ने भक्ति की व्याख्या शुरू की, लेकिन शब्द कहा अथा, तो अत शब्दो मंगलवाचकः ओंकारस्य अत शब्दः। अत शब्द लगाने का मतलब है कि यह अत शब्दो मंगलवाचक, ये मांगलिक शब्द है। और अत का मतलब हुआ ओंकारस्य अत शब्द। अत शब्द जो है ओंकार का वाचक शब्द है। मतलब क्या हुआ कि किसी चीज की शुरुआत करने से पहले मांगलिक शब्द कहना चाहिए। भक्ति की बात करने लगे तो जिसके नाम की भक्ति करने लगे, जिसका नाम बोलना पहले उसका नाम तो बोलिए, जिसके बारे में कहना है पहले उसका नाम बोलिए। तो नारद जी ने इसलिए पहले शब्द लगाया अथ। मतलब अब मैं उस प्यारे ओंकार को ध्यान में रखकर, उस मंगलवाची ध्वनि को ध्यान में रखकर भक्ति की व्याख्या करने लगा हूँ, ये भाव हुआ। तो उन्होंने भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ति क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे इससे व्यक्ति का कल्याण होता है,
इस संबंध में बहुत कुछ कहा, और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि जैसे व्यास ने ये कहा था कि व्यक्ति दुखी है और वो दुख से दूर होने के लिए लगातार कोशिश करता है, पर काम ऐसे कर बैठता है जिससे उसकी ज़िंदगी में और दुख और दुख और दुख बढ़ता चला जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने इसके संबंध में बहुत सुंदर संदेश दिए हैं, जिनको हम लोग इन दिनों सुनेंगे। और सच बात तो ये है, वो एक शायर ने एक पंक्ति लिखी कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब है। रूह मतलब हमारी आत्मा, जिस्म तो शरीर है ही। रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे तारुफ ना हो सका। दोनों साथ साथ रहे, शरीर के अंदर आत्मा है, जिंदगी भर साथ रहे, तारुफ ना हो पाया। तारुफ ना हो सका, तारुफ मतलब परिचय नहीं हो पाया कभी। हम अपने आप से ही परिचय नहीं कर पाए, फुर्सत ही नहीं है। कभी साथ बैठने का, अकेले बैठने का मौका ही नहीं मिलता। अकेला बैठा होगा आदमी मोबाइल खोल लेगा, कोई अखबार पढ़ने लग जाएगा, कोई पत्रिका पढ़ने लग जाएगा, कोई अलग तरह के गाने गाने लग जाएगा, कल्पनाओं में डूब जाएगा, संसार की ईर्ष्या द्वेष याद करने लगेगा। जब आप पूरी दुनिया के ईर्ष्या द्वेष को दिमाग से हटाकर और शांत होकर अकेले बैठें, जब अपने बारे में बात करने लग जाएं, जब अंदर से आवाज़ आए कि मैं क्या ये हूँ जो दिखाई देता हूँ, ये तो यहीं छूट जाएगा। वो कौन सी चीज़ है जो चली जाएगी, जिसके जाने से ना ये हाथ काम करते, ना ये आँखें देखती, ना मुंह बोलता, वो क्या चीज़ है? और जब आदमी सोचता है यही तो मैं हूँ, वो चेतना ही तो मैं हूँ, तब उसको अपना परिचय मिलता है। और यहीं से व्यक्ति की जिंदगी में भक्ति शुरू होती है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्रकट होती है, तो ये भक्ति आपके फूल को पूरी तरह से, जीवन के फूल को पूरी तरह खिला देती है और आपकी ज़िंदगी में खुशबू पैदा कर देती है। भक्ति का मतलब वो नहीं कि सारा दिन बैठकर घंटे घड़ियाल बजाना है। भक्ति क्या है, कैसी है, इसको आप नारद के शब्दों में सुनोगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। किस तरह से उन्होंने जिंदगी जीने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या क्या सूत्र दिए, बहुत अद्भुत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने नारद ऋषि की पवित्र वाणी को आप तक पहुंचा सकूं, और आपसे निवेदन करूंगा कि प्रेम पूर्वक आप सुने भी, दूसरों को भी जोड़ें, क्योंकि ये एक नई चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए होगी।